बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि देश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने अधिकारियों से हिंसा प्रभावित देश में अल्पसंख्यकों और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उसने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को छात्र आंदोलन की मूल भावना के खिलाफ करार दिया है। मरने वालों की संख्या 400 के पार, यहाँ हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है। वहीं राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद भंग कर दी और 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को आगामी अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। वहीं ढाका में समुदाय के 2 नेताओं के अनुसार कई घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई है और हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े 2 नेता हिंसा में मारे गए हैं। ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश (TIB) ने सत्ता परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यवसायों पर हमलों सहित जिलों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा की। भ्रष्टाचार विरोधी संगठन ने कहा कि इस तरह की सांप्रदायिक गतिविधियां देश को समानता, न्याय और अच्छे शासन के साथ पुनर्निर्माण करने के अवसर को पटरी से उतार सकती हैं और संदेह पैदा कर सकती हैं। TIB के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर इफ्तिखारुज़्मा ने मंगलवार को एक बयान में सभी जिम्मेदार अधिकारियों से धार्मिक अल्पसंख्यकों और राज्य संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि हमें आंदोलन की जीत के बीच धार्मिक अल्पसंख्यकों और राज्य की संपत्ति की सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है, जहां सैकड़ों छात्रों और नागरिकों ने समानता और सभी के समान अधिकारों की मांग करने के लिए खून बहाया। उन्होंने कहा, भेदभाव के खिलाफ चल रहा आंदोलन इसलिए सफल रहा क्योंकि जाति, धर्म, वर्ग या पेशे की परवाह किए बिना आम लोगों की सहज भागीदारी रही। जिन छात्रों को हम उनकी धार्मिक पहचान के कारण अल्पसंख्यक कह रहे हैं, वे आंदोलन में शामिल हो गए। वे शहीद हुए और घायल हुए। हम उनके परिवारों का सामना कैसे करेंगे? अल्पसंख्यकों पर इस तरह के हमले भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हम सभी जिम्मेदार गुटों से ईमानदारी से आग्रह करते हैं कि वे अपनी आवश्यक जिम्मेदारियों को पूरा करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों और नागरिकों के बलिदान से हमारे देश के पुनर्निर्माण का अवसर सांप्रदायिक ताकतों और संकीर्ण हितों के हाथों में न जाए। संसद भवन, अदालत परिसर, मुख्य न्यायाधीश के आवास, सरकारी संस्थानों, पुलिस थानों, घरों और व्यवसायों पर हाल ही में हुई हिंसा और हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग बदला लेने के लिए राज्य की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि सत्ता में आने वाली किसी भी सरकार को इन राज्य संस्थानों का पुनर्निर्माण करना होगा। डॉक्टर इफ्तिखारुज़्मा ने धार्मिक अल्पसंख्यकों और राज्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी जोरदार मांग की। उन्होंने कहा, हर किसी के धर्म, रंग, वर्ग या पेशे की परवाह किए बिना मैं ईमानदारी से सभी से एक ऐसे देश की स्थापना में अपनी विशेष जिम्मेदारियों को निभाने का आह्वान करता हूं, जो आक्रोश और स्वार्थी, निहित स्वार्थों पर काबू पाने के द्वारा न्यायसंगत, न्यायपूर्ण और अच्छी तरह से शासित हो।